बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका, रशिया और चाइना ने तो अपने 5th जनरेशन जहाज़ जो है उनको बना लिया हुआ है। अब वो अगले 6th जनरेशन जहाज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि 5th जनरेशन जहाज़ों के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, जिनमें आपको पता है कि फ्रांस, जर्मनी भी है, इंग्लैंड भी है, तुर्की भी है, इंडिया भी है, कोरिया भी है। पाकिस्तान ने अपना एक प्रोजेक्ट अज़्म जो है उसको स्टार्ट कर रखा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो कंट्री इस वक्त सबसे आगे है अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद, वो कोरिया है। उसकी क्या रीज़न है? हाँ, जापान भी इस वक्त अपना 5th या 6th जनरेशन जहाज जो है उसको बना रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त कोरिया ऐसा कंट्री है जो कि अपना 5th जनरेशन जहाज जो है वो बनाने के बहुत ज्यादा करीब तरीन है। लेकिन मैंने थंबनेल में कहा कि 4.5 जनरेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि कोरिया खुद कहता है कि ये 4.5 जनरेशन जहाज है, ये पूरा 5th जनरेशन जहाज नहीं है। वक्ती तौर पर ये जो है ये 4.5 जनरेशन होगा और उनके मुताबिक इसको हम इवॉल्व करेंगे इनटू ए 5th जनरेशन जहाज। 3 सितंबर 2020 से कोरिया ने इसके फर्स्ट प्रोटोटाइप के ऊपर वर्किंग शुरू कर दी और उसकी आपने तस्वीरें इंटरनेट पे देखी भी हैं। अगर इसकी आप शक्ल देखें तो ये आपको बहुत ज्यादा F-22 से मिलता जुलता नजर आएगा, लेकिन ये F-22 से आधी कीमत से भी सस्ता होगा। ये उतना ही हो सकता है मैनूवरेबल हो, लेकिन ये साउथ कोरिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इवन अगर साउथ कोरिया F-35 परचेज करता है तो उससे भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि साउथ कोरिया जो है इसके अंदर लोकलाइज की टेक्नोलॉजी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है और ये बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है आपकी बचाएगी और आपकी इंडस्ट्री को इंप्रूव करेगी। इसको ऑपरेट करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होगी। इसकी जो मेंटेनेंस फी आपको, अगर अमेरिकन आप कोई जहाज लेते हैं तो आपको मेंटेनेंस फी अमेरिका को अदा करनी पड़ती है, वो आपको अदा नहीं करनी पड़ेगी। बेसिकली 2015 में कोरिया ने एक डिसीजन लिया था कि हम अपना एक होम ग्रोन कटिंग एज फाइटर जो है उसको वो बनाएंगे। इसके लिए आपको पता है कि पिछले दिनों एक खबर आई थी कि कोरिया ने इसका ईसा रेडार जो है वो भी बना लिया और उसको उन्होंने नाम दिया है आइज ऑफ KFX। जब इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा तो उसके बाद कोरिया इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडोनेशिया को ट्रांसफर करेगा और इंडोनेशिया जो है वो अपनी एयरफोर्स के लिए 50 ऐसे जहाज जो है वो बना के अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करेगा। इंडोनेशिया और कोरिया का क्या इसमें मामला है? बेसिकली 80% इस प्रोजेक्ट का जो हिस्सेदार है वो कोरिया है और 20% इस प्रोजेक्ट का जो हिस्सेदार है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया ने साउथ कोरिया को 5 बिलियन वॉन की पेमेंट करनी थी, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर सके ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन अब उन्हें कुछ पेमेंट्स करना शुरू कर दिया और अभी भी जो है इंडोनेशिया इस प्रोग्राम के अंदर शामिल है। साउथ कोरिया ने कैश की वजह से इस प्रोजेक्ट को खत्म नहीं किया, बल्कि वो इस प्रोजेक्ट को हल्का हल्का चलाता रहा और अब इंडोनेशिया ने पेमेंट्स जो है वो करना शुरू कर दिए और इंडोनेशिया अभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। KFX का पहला प्रोटोटाइप जो है वो 2021 के अंदर ही दुनिया के सामने आ जाएगा और समझा यह जाता है कि कोरिया इसके ऊपर 2026 तक जो है वर्किंग करेगा, इसको इंप्रूव करेगा। अब ये 4.5 और 5th जनरेशन की क्या कहानी है? मुझे ऐसा लगता है कि साउथ कोरिया जो है वो इसके अंदर जो इंटरनल वेपन्स पे है वो उसको अभी नहीं बना रहा या उसके ऊपर अभी डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहा। अभी जो जितने भी इसकी तस्वीरें आई हैं उसमें यही दिखाया गया है कि इसके जो वेपन्स हैं वो उसके आउटर पेलॉन्स के ऊपर लगेंगे, यानी कि विंग्स के नीचे लगेंगे, यानी कि उसके सेंटर लाइन फ्यूजलाज के नीचे लगेंगे और जो उसका इंटरनल वेपन्स बे है उसको साउथ कोरिया जो है वो डेवलप कर रहा है और यही उसने कहा है कि हम इसको 4.5 जनरेशन से 5 जनरेशन तक लेके जाएंगे विद पैसेज ऑफ टाइम। और ख्याल ये किया जाता है कि जो इसका पहला ब्लॉक होगा उसके अंदर इंटरनल वेपन्स बे नहीं होगा, बल्कि इसका जो दूसरा ब्लॉक आएगा उसके अंदर इंटरनल वेपन्स बे कोरिया लगाएगा और उससे ये होगा कि उसको वो 5th जनरेशन का दर्जा देगा। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि इस वक्त 5th जनरेशन जहाज के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, तुर्की है, पाकिस्तान है, इंडिया है, जापान है, कोरिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो इन सब में से मुल्कों में से आगे है वो इस वक्त कोरिया का जहाज है। आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।